हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स पे मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाएं। सो आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो है लेट नाइट डीप इमोशंस रीडिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है, आप सभी को पता है। और इस रीडिंग का खासियत ये है कि ये रीडिंग हम यूजुअली सैटरडे को करते हैं, शनिवार को, क्योंकि संडे को क्या होता है, छुट्टी रहता है। चाहे इंसान कितना भी बिजी रहे, कम से कम सैटरडे नाइट उसको मिलता है थोड़ा ज़्यादा सोचने के लिए, और लेट तक भी वो जाग सकते हैं क्योंकि अगला दिन वर्किंग नहीं होता, संडे छुट्टी रहता है। तो इंसान जब जागता है काफ़ी रात तक या उसको वक्त मिलता है और टेंशन फ्री एक अगला दिन मिलता है, तो बहुत सारा ख्याल उनके दिमाग में आता है। और ख़ास करके रिलेशनशिप को लेके, लव को लेके बहुत सारा थॉट्स और काफ़ी सारा इमोशंस हमको देखने को मिलता है। और ये लेट नाइट को ही होता है क्योंकि रात को ही उस तरह का फीलिंग्स इंसान का जागता है, तो बहुत फ्रेश एनर्जी हमको देखने को मिलता है। तो ये रीडिंग का वही खासियत है। तो हम लेट नाइट का एनर्जी चेक करेंगे कि आपके पार्टनर का एनर्जी कैसा है और क्या चल रहा है। सो रीडिंग पे हम जाएंगे, बट रीडिंग में जाने से पहले कुछ ना कुछ सवाल मैं हमेशा आपको पूछता ही रहता हूँ। आज का जो सवाल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आज का जो सवाल है वो ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ शॉपिंग करूँ, तो आप लोग मेरे को सजेस्ट कीजिए कि कौन से कलर का टी शर्ट मेरे पे अच्छा लगेगा। तो मैं उसी कलर का टी शर्ट खरीदूंगा और हो सकता है मैं एक दिन पहन के बैठ भी जाऊँ आपके सामने रीडिंग करने के लिए। तो ज़रूर कमेंट्स में आज मुझे बताइए कि मेरे ऊपर कौन से कलर का टी शर्ट अच्छा लगेगा। वैसे तो हर कलर मेरे पे अच्छा ही लगता है ऑब्वियसली। सो फिर भी आप लोग बताइए कि कौन सा कलर मुझ पे ज़्यादा जचेगा। ओके, तो अभी रीडिंग पे हम चले जाते हैं। लेट नाइट डीप थॉट्स, हम बहुत डीपर लेवल पे जाएंगे और जाके देखेंगे जिस तरह से बियर बाइसेप्स और रणवीर जैसे बोलता है कि डीप डीप पॉडकास्ट है, उसी तरह से ये रीडिंग भी बहुत हम डीप जाके करेंगे। सो डीप इमोशंस देखने को मिलेगा। इट विल बी अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे इसी टॉपिक पे, लेट नाइट डीप इमोशंस डीप थॉट्स, इसी टॉपिक पे बहुत सारे रीडिंग्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर वो सब देख लिया तो ये वाला देख लीजिए, अगर ये वाला भी देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगला इस टॉपिक पे रीडिंग आने तक। यहाँ पे रोल्स रिवर्स नहीं होगा, बट जेंडर वाइज आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो हम अब थोड़ा सा मेरा बाल सेट करके अभी शफल करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द शफलिंग। जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं थ्रू आउट दिस रीडिंग। ओके, जितनी बार मैं शफल करूंगा यू हैव टू डू द सेम थिंग। मेरे चैनल पे जो पहले से व्यूअर्स हैं उन सभी को ये चीज़ पता है, जो नए व्यूअर्स हैं या रिसेंटली ज्वाइन किए हैं उनको ये मैंने बोल दिया कि हमेशा जब मैं ऐसे शफल करता हूँ, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा। ओके, लेट्स सी कि लेट नाइट को आपके पार्टनर का एनर्जीज क्या रहता है। लेट्स सी व्हाट इज देयर एनर्जी फॉर लेट नाइट। अच्छा, एक और चीज़, आजकल ये लेट नाइट डीप थॉट्स वाला मेरे रीडिंग आने के बाद से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इसी टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं। कॉपी कैट्स। ओके, नहीं, देखिए टॉपिक सेम ही हो सकता है, बट ठीक है।
जितना लोगों को मदद मिल सकता है इससे उतना ही अच्छा है, चाहे मेरे से हो चाहे किसी और से। ओके, सो वो मैटर करता है। बट ये अच्छा लगा मेरे को देख के कि हाँ, लोग आजकल इसी टॉपिक पे भी रीडिंग ला रहे हैं जो कि पहले शायद नहीं लाते थे। ओके, वाओ, डेथ एंड रीबर्थ एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ wands। सो आपके पार्टनर का जो करंट जनरल एनर्जी है वहां पे एक ट्विस्ट आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये लेट नाइट का एनर्जी है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये लेट नाइट का एनर्जी है, रात का एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ उनके एनर्जी के अंदर, उनके इमोशंस के अंदर एक बदलाव आता है, जहाँ पे उनको ऐसा महसूस होता है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए। हो सकता है कि वो आपको कम्युनिकेट करते हैं, हो सकता है वो कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हैं। ओके, इन तीनों सिचुएशन में से कुछ भी हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट आई कैन सी दे फील लाइक कम्युनिकेटिंग, or in some situation they might communicate also, or they will communicate. Okay, so I can see a transformation in their feelings in terms of communication. Let's clarify this death card. Wow, let's clarify this death card for a deeper understanding. Let's see, थोड़ा डीपर जाने के लिए एक बार देखते हैं। यहाँ पे कार्ड्स गिर रहा है क्योंकि यहाँ का सेटअप थोड़ा सही नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इट्स ओके। ओके, डेथ बीन क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके ओके, सो आई कैन सी ये जो इंसान है ना, ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपके पार्टनर, इस इंसान ने शायद आपको धोखा दिया था, या शायद चीटिंग किया गया था, शायद आपको झूठ बोला गया था, शायद आपके साथ कोई फ्रॉड किया गया था। ओके, बट ये सब होने के बावजूद भी आई कैन सी दिस पर्सन लव्स यू। ओके, ये इंसान ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है धोखा हो गया, बट वो एक्चुअल में आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है किसी रीज़न की वजह से या फिर मोमेंट की वजह से, हो सकता है उन्होंने झूठ बोला, या उन्होंने आपके पीठ पीछे कोई चीटिंग किया, या आपको धोखा दिया, या कुछ भी हुआ, जो भी हुआ हो, बट ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शो नहीं करते, दिखाते नहीं हैं, बट बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, एंड दैट इज़ द रीज़न आई कैन सी यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ आया है। They do feel always के कम्युनिकेशन हो। ओके, सिचुएशन घूमे, ये जो झूठ बोला गया है, ये जो धोखा दिया गया है, ये इसका जो इम्प्रेशन आपके ऊपर पड़ा है, इस चीज़ में बदलाव आए। ओके, दिस पर्सन वांट्स दैट कि इस चीज़ के ऊपर बदलाव आए, आपके मेंटालिटी में आप उनको एक तरह से माफ़ कर दो बेसिकली, बिकॉज वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शायद बोलते नहीं हैं, शायद उन्होंने जो गलती किया है उसके बदले उन्होंने शायद आपको आके कुछ बोला भी नहीं, शायद आपसे माफ़ी भी सही तरीके से नहीं मांगा है, बट डेफिनेटली अंदर ही अंदर आई कैन सी दे डू फील सॉरी, दे डू लव यू, एंड ऑल्सो आई कैन सी दिस पर्सन हैज़ फीलिंग फॉर यू। ओके, उनके अंदर फीलिंग है। बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ कप्स। They do have a lot of emotion for you, actual में। Okay. अब हम देखेंगे कि late night deep thoughts। Okay? Let's see आपके पार्टनर का late night deep thoughts क्या है, क्या आता है। Thoughts यानी कि ख्याल। Let's see क्या ख्याल आता है आपके पार्टनर का रात को, लेट नाइट को। मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ, नहीं तो फिर से कार्ड नीचे गिर जाएगा। ये भी मेरा एक घर है, बट इट्स अ माउंटेन होम, पहाड़ों में घूमने आया हूँ। लेट्स सी, मेरा रीडिंग यूजुअली कभी गलत नहीं होता। किंग ऑफ कप्स, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको क्या बोला,
उनका थॉट्स, दे डू लव यू, पहली बात। दूसरी बात ये है, दे डू फील लाइक सेइंग सॉरी टू यू, वो आपसे, वो अंदर से फील कर रहे हैं सॉरी, पहली बात। और दूसरी बात, वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं बट कुछ कर नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे। बॉटम ऑफ द डेक इज द डेथ कार्ड, अगेन रीबर्थ। दे वांट टू से, वो चाहते हैं इजहार करे, वो चाहते हैं आपसे माफ़ी मांगे, वो चाहते हैं आपको खुल के बोले, बट एक झिझक है। शायद उन्होंने इतना जो काम किया था, जो भी पास्ट में धोखा दिया है, झूठ बोला है, फ्रॉड किया है, चीटिंग किया है, जो भी कुछ किया है, उस वजह से एक झिझक होता है ना इंसान का रीच करने से, वैसा हो रहा है इस इंसान को कि मैं क्या क्या मुंह लेके जाऊं, कैसे अप्रोच करूं, कैसे मनाऊं, कैसे अपना पॉइंट रखूं, क्या आप लोग उनको माफ़ करेंगे। तो इस तरह का बहुत सारा ख्याल, इस तरह का बहुत सारा फीलिंग इस इंसान के अंदर है। और उनका थॉट भी ये है कि माफ़ी मांगा जाए, और दे डू लव यू बेसिकली। लेट्स क्लैरिफाई दिस किंग ऑफ कप्स, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं डीप जाने के लिए, ओके, डीपर लेवल पे जाने के लिए। लेट्स क्लैरिफाई दिस किंग ऑफ कप्स। ओके, wow. King of Cups been clarified by Knight of Wands and King of Pentacles. तीनों major arcana. They want to have a passionate start with you. They want to give you commitment. They do love you. What else you want me to say? This person loves you a lot. भले ही बोले ना बोले, दिखाए ना दिखाए, लेट नाइट को ये फीलिंग उनके दिल में आता है, और ये एक एक्चुअल सच्चा वाला फीलिंग है, दैट इज फॉर श्योर। वो इजहार नहीं करते, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, वो जताते नहीं है, बोलते नहीं है, आपको कुछ इजहार नहीं करते, बट डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू एंड दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ पैशनेट बिगिनिंग विथ यू। ओके, ये चाहते हैं एक नया बिगिनिंग हो और आपको कमिटमेंट ये इंसान दे पाए, स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट। ओके ओके, लेट्स सी उनका लेट नाइट का फीलिंग्स क्या रहता है। लेट्स सी व्हाट इज देयर लेट नाइट डीप फीलिंग्स। चलो डीप फीलिंग्स देखते हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर लेट नाइट डीप फीलिंग्स। What is their late night? We are connected. What is their late night deep feelings? We have same card. Wow, wow, wow. Okay. Again, once again, मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत तो जाता नहीं है, क्योंकि ये ट्रिपल कंफर्मेशन है। ओके, 7 of Swords, the Death card and 6 of Cups. This person wants to have a reconciliation with you. This person wants to have a 360-degree transformation into the situation. ये इंसान चाहते हैं कि पूरा सिचुएशन घूम जाए। जो भी धोखा, जो भी चीटिंग, जो भी फरेब, जो भी झूठ, जो भी लाइज, जो भी कुछ इस इंसान ने, फ्रॉड, जो भी कुछ किया है इस इंसान ने आपके साथ इन द पास्ट, दिस पर्सन वांट्स के आप वो चीज़ भुला दें। ओके, सिचुएशन ठंडा हो जाए, सिचुएशन में शांति आए और आप इस इंसान को माफ़ कर दें। ओके, और सिचुएशन 360 डिग्री एंगल में घूमे और आप दोनों का रिकॉन्सिलिएशन हो। दिस पर्सन मिस यू अ लॉट, दिस इज द फीलिंग बेसिकली। ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज 10 of Cups. दे आर मिसिंग यू अ लॉट। इस इंसान के पास शायद एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली है, अगर खूबसूरत ना भी, मतलब नॉट इन दैट सेंस, बट अगर फैमिली है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग भी हैं उस फैमिली के अंदर, बट स्टिल लोग होने के बावजूद भी ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और इनके दिमाग में, इनके ख्यालों में आप आते हो एक्चुअल में। द जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक। दिस पर्सन वंस के ये फिर से कम बैक करे, रिकॉन्सिलिएशन हो। दे आर मिसिंग यू।
उनका जो लेट नाइट का फीलिंग है, दैट इज दे आर मिसिंग यू एंड दे वांट टू हैव अ रिकॉन्सिलिएशन विद यू। वाओ वाओ, वेरी गुड। कम से कम सोच तो आता है रात को। अब इसी से खुशी मना लीजिए। अब क्या करूं मैं, क्या करूं? आपके पार्टनर एक्शन नहीं लेते, मैं अब क्या कर सकता हूं? मैं सिर्फ थोड़ा बहुत फीलिंग आपको बोल सकता हूं। ये इंसान एक्शन क्यों नहीं लेते मुझे नहीं पता, बट हाँ, यहाँ का जो मुझे सिचुएशन दिखा, इस सिचुएशन के हिसाब से मुझे बार बार वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाला एनर्जी दिख रहा है। तो डेफिनेटली उस इंसान ने बहुत बड़ा ऐसा कुछ धोखा आपको दिया है या ऐसा कुछ किया है जिससे आपका ट्रस्ट टूट गया है इस इंसान के ऊपर से। इट्स अ बैक स्टैपिंग एनर्जी, और इस वजह से आपको फिर से आपकी तरफ आना, आपको रीच करना, आपको रिझाना, आपसे बात करना, आपको खुल के इजहार करना, इस तरह का चीज़ करने में इस इंसान को एक झिझक महसूस हो रहा है। लेट्स सी द इंटेंशन, लेट नाइट डीप इंटेंशन, उनका इरादा क्या रहता है। लेट्स सी। ओके, वी गॉट द कार्ड। एक कार्ड आया है, आई वांट 2 मोर कार्ड्स। लेट्स सी। उनका लेट नाइट का इरादा, इंटेंशन, late night deep intention, let's see। late night का deep intention, let's see। wow, okay, 5 of wands, queen of wands, ace of swords, bottom of the deck is 3 of cups। this person wants to have a reunion, रिकॉन्सिलिएशन विथ यू। जो भी झमेला, जो भी कलेश, जो भी मारपीट, जो भी टाइप का जो भी चीज था, ओके, दिस मीन्स एवरीथिंग। हाँ, अपने अपने सिचुएशन में ले लीजिए इसको। वहां उस सिचुएशन से दिस पर्सन इज लेवलिंग अप। मैं देख रहा हूं इस इंसान का एक तरह से लेवल अप हुआ है। दिस पर्सन वांट्स टू हैव कम्युनिकेशन विथ यू, ओके, और दिल से ये इंसान चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करने का, और उनका दिमाग में भी अभी इस तरह का ख्याल घूमता है कि आपके साथ खुल के बात किया जाए, क्लियर कट तरीके से बात किया जाए, सिचुएशन के अंदर एक कामनेस लाया जाए, ठहराव लाया जाए, सिचुएशन को ठंडा किया जाए, यू नो, क्लैरिटी आपको वो दे पाए, वो खुद भी क्लियर हो सके और ज़्यादा। तो इस तरह का चीज़ें they are feeling। also they want to enjoy with you, they want to take you on a date and they want to have a reunion with you, okay, this is the intention basically। but यहाँ पे एक जो खास करके जो intention जो कि मायने रखता है वो ये है कि ये इंसान आपको बहुत सारा चीज़ बोलना चाहते हैं, सच एकदम क्लियर कट बोलना चाहते हैं, बट शायद वो बोल नहीं पा रहे हैं या झिझक रहे हैं, वॉट एवर इट इज़, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिससे कि चीज़ों के अंदर क्लैरिटी आता है, चाहते हैं। बट एक्शन इस रीडिंग में हम लोग चेक नहीं करते। कल लव रीडिंग होगा फुल फ्लेजेड, वहाँ पे हम लोग एक्शन देखेंगे, बट इस रीडिंग में हम इंटेंशन तक ही देखते हैं, ओके। सो अभी तक का जितना रीडिंग हुआ है वो तो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। होपफुली कि ये इंसान एक्शन भी उस हिसाब से ले। लेट्स सी द साइंस। अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करें। ओके, लेट्स सी द साइंस। एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, लियो, मुझे लगा ही था लियो का होगा, ओके, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत कम, ओके। सो सबसे ज़्यादा हाईली फायर साइंस एरीज लियो सजिटेरियस एंड लियोज, एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो यानी कि वाटर साइंस, और एयर साइन बहुत कम नॉमिनल, ओके। अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इन दिस सिचुएशन। स्पिरिचुअल मैसेज देखते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या स्पिरिचुअल मैसेज है इन दिस सिचुएशन।
Be prepared for a new beginning. Be prepared for the love which you are craving for a very long time. There will be a new beginning, a new start. Okay, communication is upcoming. I can see थोड़ा थोड़ा करके ही सही, बट बातचीत शुरू होगा. They are setting their goals. हाँ, यूनिवर्स की तरफ से मैं देख रहा हूँ. और इस टाइम ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे. आपको जो प्यार नहीं मिला था, दिस टाइम दिस पर्सन विल गिव यू दैट मच ऑफ लव. वाओ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. जो कमी था वो कमी पूरा कर देंगे ये. ओके, सो कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा. और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा. हम अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स पे रीडिंग लेके आएंगे, बट मेरा शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक चलता है, तो इसलिए हमेशा मैं रीडिंग नहीं ला पाता, बट कोशिश करता हूँ. सो मेरे साथ बने रहिए. बहुत सारा रीडिंग्स हम लोग आगे भी लेके आएंगे. आप सभी को कल नववर्ष है, न्यू ईयर है अपना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से. आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. और हम एक न्यू ईयर स्पेशल रीडिंग इस रीडिंग के तुरंत बात करेंगे, तो वो देखने के लिए बने रहिएगा इस चैनल पे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.